कड़ी पत्ता यानी मीठा नीम हर गार्डन की, हर बगीचे की जान है। हर कोई अपने घर में मीठे नीम का पौधा ज़रूर लगाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। लेकिन एक दो कमेंट है जो लगातार कमेंट सेक्शन में आजकल दिख रहा है कि कड़ी पत्ते में ग्रोथ ही नहीं हो रही है जब से कटिंग प्रूनिंग किया है, या फिर पौधे पर कीड़े लग गए हैं। ये तो कॉमनली हर, आप समझ लो, दूसरा मैसेज होता ही है कि कीड़े बहुत लग गए हैं, या फिर मिली बग्स है, या फिर कुछ अजीब तरीके के काले काले से कीड़े चिपके हुए हैं, तो क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने कड़ी पत्ते के पौधे को आप स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, नई शूट्स निकल करके आए इसके लिए कौन सी खाद देनी है, और स्टेम को मोटा करने के लिए कौन सी खाद देनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कड़ी पत्ते का जो पौधा है ये परमानेंट पौधा है, और यदि आपने 8 से 10 इंच के कंटेनर में लगा दिया है तो ये लगातार चलते रहेगा, यानी कि ये पौधा खराब ही नहीं होता है अनटिल और अनलेस आपसे कोई गलती ना हो जाए। ये इतना हार्डी प्लांट है कि यदि बिल्कुल मई जून में ख़राब भी हो गया था तो बरसात आते ही इसमें नई शूट्स आने लगती हैं। अब इसके लिए कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी होंगी। पहली चीज़ ये है जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, कभी भी कड़ी पत्ते के पौधे में पत्तियों को हार्वेस्ट करने के बाद स्टेम को उसी में लगे रहने नहीं देना है, नहीं तो कभी भी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाती है ऐसे में पौधे की। आप आजमा कर देख लेना, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये 100% सही हैं। हमेशा नीचे से हार्वेस्ट करना है और स्टेम के साथ कट करके हटा लेना है ताकि पौधा आगे बढ़ सके, और वो स्टेम जो है जिससे पत्तियां आपने हटा ली हैं वो सूखे ना पौधे में ही। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, इस तरीके से आप चाहते हैं नई नई शूट्स आएँ, खाद तो देना पड़ेगा। कई लोग लिखते हैं कि कड़ी पत्ते को खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पौधे को सीमित एरिया देते हैं, गमले में लगाते हैं, तो आपको प्रॉपर खाद देनी होती है। ऑल्दो ये फ्लावरिंग वाला प्लांट नहीं है तो आप 45 डेज़ पर भी यदि नाइट्रोजन युक्त खाद देंगे तो ये पौधा अच्छे से सर्वाइव करेगा। बरसातों में लगातार पानी जाने से कड़ी पत्ते की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सॉगी रहती है, यानी हमेशा कीचड़ सी रहती है। इससे भी नई ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि कड़ी पत्ते के पौधे को यदि गमले में लगाया है तो लगातार बारिश में बचाना है। 1 या 2 बारिश मिल जाए उसके बाद पौधे को साइड करना है। मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है, और मिट्टी ड्राई हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और जब बरसात नहीं हो रही है, जैसे हमारे यहाँ 1-2 दिन बारिश होती है फिर मिट्टी सूख जाती है, तो तुरंत खाद दे देना है पौधे को, क्योंकि जब ओवरफ्लो होता है मिट्टी से पानी तो जो खाद आपने पहले दिया होगा 15-20 डेज़ बिफोर, जो भी आपने दिया होगा वो सब कुछ निकल चुका होता है, और ऐसे में पौधा सरवाइव नहीं करता। तो जैसे ही मिट्टी ड्राई हो जाती है आप पौधे को तुरंत खाद दे दीजिए। गुड़ाई ज़रूर करते रहिए। गुड़ाई करते रहने से आपके पौधे में एरिएशन बनी रहेगी, यानी कि जड़ों में फंगस लगने के चांसेस कम होंगे। चलिए, अब जो पहली खाद मैं आपको बता रही हूँ इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे स्प्रे के रूप में कीजिए या जड़ों में डालिए। आप अपने पौधे को फंगस से बचा सकते हैं, और ये उन लोगों के क्वेश्चन का आंसर भी है जो लोग कह रहे हैं कि कड़ी पत्ते पर बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एलोवेरा होता है ये नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ये आपके पौधे पर ग्रोथ देने के साथ साथ, बहुत सारे विटामिन्स की कमी पूरी करने के साथ साथ आपके पौधे को फंगस से बचाता है। कड़ी पत्ते के लिए कोई हार्श केमिकल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से। आपके घर में जो एलोवेरा है आप उसी के पल्प से बहुत ही बढ़िया खाद बना सकते हैं और अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। ये इतनी अच्छी खाद है कि यदि बरसातों में यूज़ कर रहे हैं पौधे की ग्रोथ होगी, गर्मियों में मल्चिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और सर्दी में भी मल्चिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और पौधा जब डोरमेंट रहता है उस टाइम में ये पौधे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देता है और पौधा सूखता भी नहीं है। 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो 2 बड़े बड़े आप एलोवेरा ले लीजिए, पीस सकते हैं, पीस करके उसका जेल बना सकते हैं, छिलके के साथ पीस सकते हैं या छिलके हटाकर पीस सकते हैं, वो आपकी अपनी कन्वीनियंस के ऊपर है। अब ये जो एलोवेरा है या तो सिंपली घोलिए, छानिए, स्प्रे कर दीजिए, जो काले कीड़े वगैरह हैं वो तुरंत हट जाएंगे, या फिर आप इसे रात भर छोड़ दीजिए 1 चम्मच चाय पत्ती के साथ, और अगले दिन जड़ों में पानी ये डाल दीजिए। कुछ छानने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना बढ़िया नाइट्रोजन युक्त खाद रेडी हो जाएगा जो आपके पौधे की ग्रोथ भी करेगा और जड़ों का फैलाव भी बहुत अच्छे से होगा। ये जो एलोवेरा है इसे छान करके आप स्प्रे जब करेंगे इवनिंग के टाइम में स्प्रे कर दीजिए, और उसके बाद पानी ना दें।
इस बात का ध्यान रखें कि अब पानी आपको नहीं देना है उसके ऊपर से। तो ये एक तरीके का ट्रीटमेंट हो जाएगा जो चींटियाँ वगैरह आ रही हैं या काले कीड़े वगैरह आ रहे हैं। दूसरी जो चीज़ है, ये मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि उपले को रात में पानी में भिगो दीजिए और अगले दिन उसके पानी को इस्तेमाल कर लीजिए। ये कड़ी पत्ते पर हमेशा बेहतरीन काम करता है। उपले, कंडे या काउडंग के कई बार मैंने आपको बताया है, आसानी से 10 रुपीज़ में मिल जाता है। जब भी पानी देना है इसी वाले पानी का इस्तेमाल कीजिए। इसको पानी में डाल करके कंडे उपले को रात भर रहने दीजिए, अच्छे से उसका अर्क पानी में मिल जाएगा और नेक्स्ट डे आप यूज़ कर लीजिए। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में ही कड़ी पत्ते में नई ग्रोथ आने लगी है। अब आप ये सोच रहे हैं क्या एलोवेरा और कंडे उपले वाले पानी को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? एक दिन के गैप पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 दिनों के गैप पर जब भी आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है, एक बार एलोवेरा वाला इस्तेमाल कर लीजिए, दूसरी बार वो इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसा करने से आपके पौधे की स्टेम भी मोटी होगी। स्टेम को मोटा करने के लिए अलग से कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो चाय पत्ती है, ये कड़ी पत्ते पर हमेशा बहुत बढ़िया काम करता है। देखिए, चाय पत्ती एक चीज़ और है कि सॉइल को एसिडिक कर देता है। जो वो पौधे जिनको एसिडिक सॉइल चाहिए, उनके लिए चाय पत्ती बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आधा चम्मच यूज टी लीफ भी ले सकते हैं, या फिर यूज टी लीफ ले रहे हैं तो 1 चम्मच ले लीजिए। फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो आधा चम्मच ले करके गमले में डाल दीजिए हर एक 15 दिनों पर। आप देखेंगे कि कड़ी पत्ते से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। पत्तियां भी बड़ी बड़ी निकल करके आ रही हैं, क्योंकि आपका जो सॉइल है वो बहुत ही रिच है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉफ़ी। बहुत ही ऑप्शनल है। कई लोग लिखते हैं कॉफ़ी कॉस्टली आती है, कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो गार्डन में इस्तेमाल हो सकता है। हमारा काम है बताना। आप इसे चाहें तो आधा चम्मच इसको घोल करके जड़ों में डाल दीजिए, या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। बढ़िया काम करता है और ये आपके पौधे को स्वस्थ बनाने में हेल्प करता है। महीने में 1 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती, कॉफ़ी साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गार्डन के लिए ज़रूरी खाद है जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी यूज़ करना आपके अपने कन्वीनियंट पे है। डायरेक्टली यदि आप जड़ों में डाल देते हैं तो बहुत अच्छी एक मल्चिंग बन जाती है आपके पौधे को। कड़ी पत्ते खासकर मैंने कई बार आपको बताया है कि जितना मल्च करेंगे, सॉइल को जितना रिच रखेंगे, आपका पौधा उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। ये जो कॉफ़ी है, इसके इस्तेमाल से आपके कड़ी पत्ते का जो पत्ते निकल करके आते हैं, कई लोग कहते हैं खुशबू नहीं आती पौधे में, तो इससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा केमिकल खाद इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, कड़ी पत्ते की खुशबू ही चली जाती है। अच्छा, कड़ी पत्ते के और भी मल्टीपल यूजेस हैं। बालों में कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, एवरग्रीन टिप्स वाले पर, कि कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करके हम हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं या फिर बालों की लेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको चाहिए तो जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मेरे से लिंक मांग सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे को बरसात में 4-5 घंटे की धूप ज़रूरी है। बिल्कुल ओपन में रख दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जल जमाव ना हो, बरसात में हमेशा गीला ना रहे आपका पौधा, क्योंकि कड़ी पत्ते में ज़्यादा पानी के वजह से ही पौधा खराब होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घना कैसे बनाए कड़ी पत्ते को। सेम वही प्रोसेस करना है। ऊपर से 1 इंच कट कर दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए। कड़ी पत्ते में नई नई मल्टीपल ब्रांचेज यहाँ से आने लगेंगी, जहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर से जब आप आधा इंच या 1 इंच पौधे की लंबाई के अनुसार कट करते हैं तो उसके बाद खाद ज़रूर दीजिए। कड़ी पत्ते के पौधे को रीपॉट करना चाहते हैं, साल में 2 बार कर सकते हैं, स्प्रिंग के टाइम में और बरसातों के टाइम में। नई मिट्टी बना करके यदि आप चाहें तो जब रीपॉट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी नई मिट्टी बना लीजिए, यानी कि 30-40% यदि गार्डन सॉइल आप डाल रहे हैं तो बाकी के रेशियो में आप मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए सैंड डाल सकते हैं, कोकोपीट डाल सकते हैं, नीम खली 1 मुट्ठी ज़रूर डालिए और वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालिए। यदि ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आप बनाते हैं तो पूरे साल आपको कोई अलग से बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप ऑर्गेनिक खाद देते जाइए। धूप और पानी का ध्यान रखिए, कड़ी पत्ते का पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।